सेनानियों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैन्य बलों के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत की सीमाओं और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस, शौर्य और समर्पण के साथ सीमा पर डटे देश के वीर सैनिकों, अर्धसैनिक बलों तथा सभी रक्षा कर्मियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। इस पावन राष्ट्रीय पर्व पर प्रदेशवासियों की सुरक्षा और शांति के लिए निरंतर तत्पर रहने वाले हमारे सभी पुलिस कर्मियों तथा राष्ट्र निर्माण में निस्वार्थ भाव से योगदान दे रहे नागरिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के प्रति मैं हार्दिक आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आजादी के बाद हम ऐसे भारत के साक्षी बन रहे हैं जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। पूरी दुनिया भारत की ओर आशाभरी नजरों से देख रही है। हमारे यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में आज भारत की प्रतिष्ठा दुनिया भर में नई ऊंचाइयां को छू रही है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। आज भारत की आवाज दुनिया सुनती है। भारत के निर्णयों को दुनिया महत्व देती है। भारत की तकनीकी दुनिया अपनाती है। भारत का डिजिटल मॉडल दुनिया के लिए उदाहरण बन रहा है। आज भारत के यूपीआई की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। अनेक देशों के साथ भारत ने सहयोग के लिए समझौते किए। यूपीआई कई देशों में उपलब्ध हो चुका है। ये बात अब पूरी दुनिया मान चुकी है कि आने वाली सदी भारत की सदी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 का एक विराट संकल्प लिया है। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार विकसित राजस्थान 2047 के विजन पर दिन रात काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान से विशेष लगाव है। उन्होंने बीते समय में राजस्थान के विकास के लिए जो सौगातें दी हैं वे हमारे प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रही हैं। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से पचपदरा में करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का उद्घाटन किया। आपको याद होगा 16 जनवरी 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस परियोजना का काम शुभारंभ किया था और उन्होंने इसका उद्घाटन कर अपना वादा निभाया। ये केवल एक रिफाइनरी नहीं बल्कि राजस्थान के औद्योगिक विकास का इंजन बनने जा रहा है। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री जी जब बीकानेर पधारे थे तब उन्होंने प्रदेश को 26,000 करोड़ रुपए की ऊर्जा, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात दी थी। विकास की ये गंगा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब बांसवाड़ा पधारे थे तो उन्होंने प्रदेश की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित 1,08,000 करोड़ रुपए की सौगात दी थी। प्रधानमंत्री जी का राजस्थान आगमन हमेशा प्रदेशवासियों के लिए शुभ एवं कल्याणकारी रहा है। राजस्थान के लिए पानी केवल एक संसाधन नहीं, हमारे जीवन का आधार है, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है और हमारे भविष्य का आधार है। इसलिए हमारी सरकार ने जल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबल और आशीर्वाद से जल के क्षेत्र में हमारी डबल इंजन की सरकार ऐतिहासिक काम कर रही है। दशकों से लंबित राम जल सेतु लिंक परियोजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। 91,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 17 जिलों के 3.25 करोड़ लोगों को पानी मिलेगा, अर्थात प्रदेश की लगभग 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। 4,83,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति देते हुए 26,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। वहीं यमुना में MOA संपन्न हो चुका है और शेखावाटी तक पानी का पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस परियोजना के तहत 577 MCM यमुना जल लगभग 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान लाया जाएगा। लगभग 34,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से सीकर, झुंझुनू, चूरू सहित
लगभग 75 लाख लोगों को स्थायी पेयजल सुरक्षा मिलेगी। देवास के तृतीय और चतुर्थ फेज परवन बहुउद्देशीय परियोजना। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।